अभी आपने होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए? रेशनल नंबर्स के लिए। देखो बच्चों, इनमें सब में एक ही रूल फॉलो हो रहा है। यदि आप कोई भी दो रेशनल नंबर लोगे और रिजल्ट में आपको रेशनल नंबर ही मिले तो बोलेंगे हम क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, अदरवाइज बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। सिंपल सी बात है। अब देखो, इसमें वही हमारे चार टाइप के ऑपरेशन हैं। सबसे पहले एक बात बता दूं मैं आपको कि रेशनल नंबर का जो सिंबल है वो आप क्यू लोगे। व्हाट इज़ द सिंबल फॉर रेशनल नंबर? दिस इज क्यू, राइट। मैं बार बार रेशनल नंबर नहीं लिखूंगा। रेशनल नंबर का एक सिंबल होता है, जैसे नेचुरल नंबर का कैपिटल एन होता है, होल नंबर का कैपिटल डब्ल्यू होता है, इंटीजर का आई होता है या जेड होता है। वैसे ही रेशनल नंबर के लिए बच्चों सिंबल होता है कैपिटल क्यू। तो बार बार मैं क्यू लिखूंगा, राइट। क्यू फॉर रेशनल नंबर। आप इसको याद रख सकते हो, क्यू फॉर क्वेश्चन से है। क्यू फॉर क्वेश्चन। क्वेश्चन कब होता है? जब आप किसी नंबर को किसी से डिवाइड करोगे, राइट। तो इस टाइप के नंबर को ही बच्चों हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। आपको याद होगा, समथिंग अपॉन समथिंग लिखा हुआ है, राइट। अपॉन वाली वैल्यूज हों तो उनको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। चाहे वैल्यू दोनों प्लस की हो, दोनों माइनस की हो, एक प्लस की हो, एक माइनस की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रेशनल नंबर कब बोलोगे? जब समथिंग अपॉन समथिंग लिखा हुआ है, राइट। ध्यान ये रखना होता है कि नीचे वाली वैल्यू कभी जीरो नहीं होती है, तब हम उसको रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं। देखो, पहला हमारा ऑपरेशन मैथ्स में होता है एडिशन। तो हम कोई भी दो रेशनल नंबर ले लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया, देखो 1/2 लिया है, ये एक रेशनल नंबर है, समथिंग अपॉन समथिंग लिखा है। और एक है 1/4, ये भी एक रेशनल नंबर है। दो रेशनल नंबर को आप प्लस करोगे तो आप जानते हो फ्रैक्शंस कैसे ऐड करते हैं हम? एलसीएम की प्रोसेस से। 2 का और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4। 2 और 4 का एलसीएम लोगे तो 4 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे 4 को तो 2 टाइम्स होगा, और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 2 आएगा। बीच में प्लस तो प्लस लगा दिया। 4 से डिवाइड करो 4 को 1 टाइम, 1 को मल्टीप्लाई करो 1 से, 1 1 जा 1। 2 + 1 करोगे क्या आएगा? 3, और अपॉन में क्या लिखा है? 4, राइट। तो ये भी हमें समथिंग अपॉन समथिंग यानी एक रेशनल नंबर मिला। तो हमने कोई दो रेशनल नंबर लिए, उनको प्लस किया, हमें रिजल्ट में क्या मिला? रेशनल नंबर। ये भी एक रेशनल नंबर था, ये भी एक रेशनल नंबर था, दोनों को प्लस करने से रेशनल नंबर मिला। तो इसका मतलब इस एग्जाम्पल में क्लोजर प्रॉपर्टी बच्चों फॉलो हो रही है। कोई और एग्जाम्पल सोचते हैं। मैंने लिया -2/3, करेक्ट। देखो, ये समथिंग अपॉन समथिंग लिखा हुआ है, ये भी एक -2 इंटीजर वैल्यू है, ये 3 है, ये भी एक इंटीजर वैल्यू है। तो P/Q के फॉर्म वाला रेशनल नंबर ले लिया। फिर मैंने एक दूसरा रेशनल नंबर लिया है -2/4, ये भी इंटीजर वैल्यू है -2, 4 भी एक इंटीजर वैल्यू होती है, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। अब इन दोनों रेशनल नंबर को मैं प्लस करता हूँ। आप जानते हो दोनों का हमें प्लस या माइनस करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है। हम प्लस कर रहे हैं तो भी एलसीएम लेंगे, माइनस कर रहे हैं तो भी एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम करोगे आप तो कितना आएगा? 12। एलसीएम जानते हो कैसे निकालना है? ये 3 है और ये 4 है, इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से होता है। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, 2 से डिवाइड करोगे 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा 2 टाइम्स। फिर 2 से करोगे 3 नहीं होगा, छोड़ दो, 2 हो जाएगा 1 टाइम। फिर 3 से करोगे 1 टाइम, ये 1। बच्चों एलसीएम कितना आया? एलसीएम बन गया आपका 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 × 2 × 3 यानी 12। तो मैंने एलसीएम नोट कर दिया नीचे, कितना? 12। अब देखो क्या करना है। 3 से डिवाइड करो 12 को 4 टाइम्स, 4 से मल्टीप्लाई करो 2 को, 4 2 जा 8, आगे क्या है? माइनस लगा दो। बीच में क्या लगाना है? प्लस। 4 से डिवाइड करो 12 को 3 टाइम्स, 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से,
6, लेकिन ये किसका है, माइनस का है। ओके, पहले क्या बना इसके लिए, -8 बना, इसके लिए क्या बना, -6 बना, बीच में क्या था, प्लस लगा दिया। अब देखो ये ब्रैकेट क्यों लगाया है, ये नंबर माइनस का है इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, और ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई करना। तो आप प्लस के साइन को मल्टीप्लाई करो माइनस के साइन से, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस, यू विल गेट माइनस। आगे क्या लिखा है, 6, यहाँ पे क्या था, माइनस का 8, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है -8 माइनस का 6 और अपॉन में कितना है 12। -8 और -6 दोनों नंबर माइनस के हैं, तो माइनस के टोटल कितने हो गए, माइनस के टोटल हो गए 14, और अपॉन में कितना लिखा है 12, करेक्ट। माइनस के 8 और माइनस के 6 टोटल माइनस के कितने हो गए 14। जैसे आप 8 प्लस का होता 6 प्लस का और होता, तो दोनों प्लस प्लस की टोटल वैल्यू कितनी बन गई 14। यदि मैं ऐसे कर दूं माइनस का 8 और माइनस का 6, तो दोनों नंबर माइनस के हैं, तो माइनस के टोटल कितने हो गए 14। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों 2 की टेबल से कट रही हैं, तो 2 से कट कर दोगे 2 7 टाइम्स और 2 6 टाइम्स, वैल्यू क्या बनी बच्चों, माइनस का 7/6। अब चेक करो, देखो ये क्या है, ये भी एक ऊपर इंटीजर वैल्यू है और अपॉन में नीचे भी एक इंटीजर वैल्यू है, तो P/Q फॉर्म बनने से क्या बन गया बच्चों, रेशनल नंबर। देखो हमने 2 रेशनल नंबर लिए थे, इन दोनों को ऐड किया तो हमें रिजल्ट में क्या मिला, एक रेशनल नंबर ही मिला। आप ऐसे कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, तो आप चेक कर पा रहे हो कि एडिशन में प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन करोगे, सब्ट्रैक्शन में भी देखो ये 2 एग्जाम्पल लिए मैंने, 2/3 - 1/2, तो इसके लिए आप एलसीएम लोगे, सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। 3 और 2 का एलसीएम कितना आया 6, 3 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से 4, बीच में क्या है माइनस, 2 से डिवाइड करो 6 को 3 टाइम्स और 3 को मल्टीप्लाई करो 1 से, कितना आया 3। 4 प्लस की वैल्यू और 3 माइनस की वैल्यू, तो प्लस की 1 ज़्यादा होगी, अपॉन में क्या है 6। तो देखो बच्चों ये एक रेशनल नंबर था P/Q वाला, ये भी एक रेशनल नंबर था P/Q वाला, और सब्ट्रैक्शन करने पर भी मेरे को क्या मिल रहा है, एक रेशनल नंबर ही मिल रहा है P/Q टाइप। तो आप ऐसे कोई भी और एग्जांपल लोगे तो भी आपको दिखेगा कि ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो करते हैं। अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की। देखो जब हम प्लस और माइनस कर रहे थे तो हमने क्या लिया था, एलसीएम लिया था। जब हम रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कैसे होता है, ये एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, हम दोनों रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो बच्चों न्यूमरेटर वैल्यू मल्टीप्लाई होती है न्यूमरेटर वैल्यू से, तो 1 × 3 से करो, 1 3 जा 3 बन गया। 2 मल्टीप्लाई करो माइनस के 4 से, तो देखो 2 4 जा कितना होता है 8। अब ये प्लस का नंबर था, ये माइनस का नंबर था, तो प्लस का साइन मल्टीप्लाई बाई माइनस का साइन क्या बनेगा माइनस, करेक्ट। तो ये आपकी वैल्यू बनी 3/-8। बच्चों ये नंबर भी क्या होता है आपका रेशनल नंबर। तो 2 रेशनल नंबर लिए, मल्टीप्लाई किया, मेरे को रिजल्ट में क्या मिला रेशनल नंबर। तो इस एग्जांपल में लग रहा है कि प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ऐसे ही आप दूसरा एग्जांपल लोगे, जैसे मैंने लिया है -3/7 × 2/-5। देखो बच्चों ये भी P/Q फॉर्म में है रेशनल नंबर, ये भी P/Q फॉर्म में है रेशनल नंबर। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी ऊपर वाली से, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर। 3 × 2 करोगे 6, किसका माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस की वैल्यू इंटू प्लस की वैल्यू, जब ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है माइनस, जब सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है प्लस। 7 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 7 5 जा 35, ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू माइनस की है। तो देखो ऑपोजिट साइन को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई, तो ऑपोजिट साइन जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आता है माइनस।
अब माइनस से माइनस कट कर दिया मैंने, यहाँ पे क्या बचा 6, यहाँ पे क्या बचा 35, करेक्ट। तो अब आप देख पा रहे हो ये भी पी अपॉन क्यू में रिजल्ट आया, ये भी पी अपॉन क्यू में था रेशनल नंबर, ये भी पी अपॉन क्यू में था रेशनल नंबर, और रिजल्ट भी क्या मिला मेरे को पी अपॉन क्यू में रेशनल नंबर। तो बच्चों आप कोई भी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो इसको देख पा रहे हो कि मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिवीजन की। डिवीजन में एक मैंने स्पेशल लाइन लिखी है बच्चों, स्टार भी लगाया है, तो आप इसको ठीक से देखेंगे। डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होगी यदि हम जीरो को लीव कर दें, यानी जीरो को छोड़ दें तो फॉलो होगी, अदरवाइज फॉलो नहीं होगी। अब देखो 2/3 एक रेशनल नंबर है, 1/5 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। दो रेशनल नंबर्स का डिवाइड कैसे करना है ये देखो। डिवाइड आप सीधे नहीं करते हो, डिवाइड के लिए आप पहले उसको किस में बदलते हो, मल्टीप्लाई में। तो देखो 2/3 सेम का सेम लिखना है, डिवाइड को आपको चेंज करना है मल्टीप्लाई में। जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो आगे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना होता है। जो डिनोमिनेटर है वो तो बन जाएगा न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर है वो आपका बन जाएगा डिनोमिनेटर, करेक्ट। अब जो डिवाइड था आपका दो रेशनल नंबर का वो मल्टीप्लाई में हमने चेंज कर लिया कैलकुलेशन के लिए। अब 2 × 5 करोगे तो क्या बन जाएगा 10, और 3 × 1 करोगे तो क्या बन जाएगा 3। ये भी P अपॉन Q में बन गया। तो दो आपने रेशनल नंबर लिए, डिवाइड किया, तो आपको क्या मिला, एक रेशनल नंबर मिला। ऐसे ही मैं दूसरा कोई एग्जांपल लेके चेक करता हूँ। -6/7 लिया, ये एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। मुझे इन दोनों रेशनल नंबर को डिवाइड करना है, तो वही प्रोसेस है बच्चों, सेम। डिवाइड को किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में। ये वैल्यू सेम की सेम नोट कर दी, डिवाइड को क्या बना दिया, मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो देखो डिनोमिनेटर को कहाँ भेजना है, न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर को कहाँ भेजना है, डिनोमिनेटर में। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ऊपर वाली न्यूमरेटर वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है। तो 6 × 3 करोगे तो कितना बनेगा 18, और ये प्लस कैसे बन गया, देखो माइनस का साइन मल्टीप्लाई माइनस का साइन, ये दोनों सेम साइन है, और दोनों सेम साइन को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, प्लस का साइन। चाहे आप प्लस का साइन मल्टीप्लाई प्लस का साइन कर लो तो भी रिजल्ट में क्या आएगा, प्लस का साइन। ऐसे ही आप डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो 7 × 2 करने से रिजल्ट क्या आएगा 14। ये दोनों वैल्यू आपकी कट रही हैं 2 की टेबल से। इसको कट कर लिया मैंने 2 की टेबल से 9 टाइम्स, इसको कट कर लिया 7 टाइम्स। तो देखो रिजल्ट में क्या मिला मेरे को, P/Q। तो बच्चों ये भी क्या है, रेशनल नंबर। तो दो रेशनल नंबर का मैंने डिवाइड किया, मेरे को क्या मिला, रेशनल नंबर, ठीक है। तो अभी तक के दो एग्जाम्पल में तो ऐसा था, इसमें मैंने 0 रेशनल नंबर को शामिल नहीं किया था, इसलिए इसमें भी फॉलो हो गई और इस एग्जाम्पल में भी फॉलो हो गई। लेकिन यदि मैं एक रेशनल नंबर ले लेता हूँ 0, देखो बच्चों ये एक 2/3 रेशनल नंबर है P/Q, और ये भी एक रेशनल नंबर है। क्या आप एग्री हो? देखो 0 रेशनल नंबर अभी आपको नहीं दिख रहा है, तो आप इसके अपॉन में 1 लगा के रेशनल नंबर बना सकते हो, क्योंकि किसी भी नंबर के अपॉन में 1 लगाने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। 5 के अपॉन में 1 लगाने से क्या आएगा, रिजल्ट 5 ही तो आएगा। आप 5 को डिवाइड करोगे 1 से, 1 5 जा 5, रिमाइंडर क्या आया 0। तो 5 को 1 से डिवाइड करने से रिजल्ट मेरा 5 ही आया। तो इसका मतलब जो सिंगल 5 लिखा हुआ है इसको मैं 5 लिख के अपॉन में 1 लगा सकता हूँ। ऐसे ही आप हर किसी नंबर को नोट कर सकते हो।
इसीलिए मैंने 0 को क्या नोट कर दिया बच्चों, 0/1। अब देखो ये भी आपका एक रेशनल नंबर है, P/Q में लिखा हुआ है, नीचे वाले की वैल्यू 0 नहीं है। ये नंबर भी आपका P/Q में लिखा हुआ है, ये भी आपका रेशनल नंबर है। अब इन दोनों रेशनल नंबर को आप डिवाइड करोगे, तो डिवाइड की प्रोसेस कैसे होती है, मल्टीप्लाई में चेंज करना। तो 2/3 को 2/3 लिख दिया, इस डिवाइड को बदल दिया मैंने मल्टीप्लाई में। इसको आप क्या लिखोगे न्यूमरेटर में, और इसको आप क्या लिखोगे डिनोमिनेटर में। अब देखो 2 मल्टीप्लाई करो 1 से, 2 1 जा क्या बन जाएगा 2, और 3 मल्टीप्लाई 0 करोगे तो 0 की टेबल बोल दो 3 बार, क्या आएगा 0। आप सोचो बच्चों, क्या ये रेशनल नंबर होता है? ये रेशनल नंबर बच्चों नहीं होता है। पता क्यों? क्योंकि नीचे वैल्यू क्या आ गई 0। नीचे वैल्यू 0 कभी नहीं आती है, और इसीलिए हमें एक रेशनल नंबर रिजल्ट में नहीं मिला, हमें एक रेशनल नंबर नहीं मिला। इसको क्या बोलोगे, इनफाइनाइट, या फिर बोल सकते हो अनडिफाइंड क्वांटिटी। तो देखो हमने 2 रेशनल नंबर लिए थे, एक रेशनल नंबर लिया था 2/3 और एक रेशनल नंबर लिया था 0। तो इस 0 के कारण और सारी प्रॉब्लम आ गई। इस 0 को हमने 0/1 बनाया और मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट कैसा बन रहा है आपका अनडिफाइंड, यानी रेशनल नंबर नहीं आ रहा है। तो इस 0 के कारण दिक्कत हो गई। यदि मैं 0 को छोड़ के ऊपर वाले एग्जाम्पल देखूँ तो दोनों में मेरे को क्या मिल रहा था, यहाँ पे भी रेशनल नंबर मिला था और इसके रिजल्ट में भी रेशनल नंबर मिला था, लेकिन यहाँ पर रेशनल नंबर नहीं मिला। तो ये दिक्कत किस कारण से हुई, इस रेशनल नंबर के कारण हुई। तो जब भी डिवाइड में 0 आएगा तो अनडिफाइंड क्वांटिटी आ जाती है, और इसीलिए बोला कि यदि हम 0 को छोड़ देते हैं, इफ़ वी लीव 0, तब तो डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होगी, अदरवाइज फॉलो नहीं होगी। करेक्ट? तो कोई आपसे पूछे कि डिवीजन में रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं क्या, तो आप बोलोगे नहीं फॉलो करते हैं। और फिर बोल दे कि 0 को छोड़ दें, तो तब आप बोलोगे कि 0 को छोड़ने से क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। जैसे इसमें मैंने 0 नहीं लिया, फॉलो हो रही थी, इसमें मैंने 0 नहीं लिया, फॉलो हो रही थी, लेकिन 0 के कारण फॉलो नहीं हो रही। ओके, तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी थी। इसको बच्चों ठीक से बार बार वीडियो को देख के आप रिवाइज कर लेना।